चीन इस समय भारत को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका चीन के पीछे पड़ा है तो वहीं भारत भी चीन को हर मोर्चे पर चुनौती देने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में चीन भारत को चेतावनी दे चुका है कि भारत अमेरिका के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश ना करे और भारत को चीन के वन चाइना सिद्धांतों को भी सम्मान देना चाहिए। चीन ने यह भी धमकी दी है कि अगर भारत दुश्मनी की भावना से चीनी कंपनियों पर कोई कार्यवाही करता है तो चीनी कंपनियां भारत को छोड़ने जैसे बड़े कदम भी उठा सकती हैं। वहीं चीनी मीडिया सिन्हुआ ने अपने लेख में भारत को चेतावनी दी है कि अब भारत को चीन का पीछा छोड़ देना चाहिए। हालांकि चीनी मीडिया ताइवान के मुद्दे पर भारत को धमकियां देते रहते हैं, लेकिन पहली बार चीन की मीडिया ने अफ्रीका के बाद अब मिडल ईस्ट एशिया में भारत के बढ़ते कदम को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। जैसा कि भारत ने पिछले कुछ सालों में अफ्रीका के अंदर चीन के वर्चस्व को बड़ा नुकसान पहुंचाया, वहीं कई अफ्रीकी देश चीनी परियोजनाओं के विरुद्ध आवाज उठाने लगे और भारत ने भी अफ्रीकी देशों के आवाज को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया, जिसका नतीजा रहा कि चीन के प्रति अफ्रीकी देशों की नाराजगी बढ़ती गई और अब चीन अफ्रीकी देशों से अपने निवेश को घटाकर मिडल ईस्ट एशिया में अपने निवेश को बढ़ा रहा है। लेकिन चीनी मीडिया का कहना है कि भारत मिडल ईस्ट एशिया में भी चीन के BRI परियोजनाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हालांकि बड़बोले चीनी मीडिया का दावा है कि चीन की BRI जैसी परियोजना सदी की सबसे बड़ी परियोजना है और चीन की अपनी परियोजना पर पकड़ इतनी मजबूत है कि भारत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जैसा कि जानकार मानते हैं कि BRI को लेकर चीन की भव्य बयानबाजी और बड़े बड़े दावे के बावजूद BRI के पहले चरण का उद्देश्य नाकाम हो चुका है और इसी नाकामी के झुलझुलाहट में कभी चीन धमकी देता है तो कभी चीन भारत को चीन का पीछा छोड़ने की चेतावनी देता है। लेकिन असल में चीन कहना चाहता है कि कम से कम भारत मिडल ईस्ट एशिया में चीन की परियोजनाओं को पीछे ढकेलना छोड़ दे और चीनी मीडिया की ऐसी खबर इस बात का सबूत है कि अब भारत मिडल ईस्ट एशिया में भी चीन को पटखनी देने की तैयारी कर चुका है।